तर्क और कुतर्क के बीच में हमेशा से एक अंतर रहा है। जब भी तर्क से कोई बात सिद्ध की जाती है तो ये ध्यान दिया जाता है कि वो बात सर्वमान्य हो और एक बड़े जनमानस के लिए उपयोगी हो। तो जब लोग कहते हैं कि आपने भगवान को कभी देखा नहीं लेकिन आप उन्हें मानते हैं, इसका साधारण सा अर्थ है कि धर्म का जो पूरा निर्माण है जो इस तरह से किया गया है, ये मानव जीवन को बेहतर बनाया जा सके। मानव जीवन की उन्नति एकमात्र लक्ष्य है और मानव इस ढंग से निर्मित है कि वो नीचे को गिरने को बाध्य है। तो उसको ऊपर की दिशा में बनाए रखने के लिए, उसको उठाने के लिए अपने से एक बड़ी या सर्वोच्च सत्ता या परम से जोड़ने का एक उद्देश्य होता है। इसीलिए ईश्वर शब्द का ही निर्माण हुआ है, इसीलिए हम भगवान को मानते हैं, जिससे हम जिस भी वजह से जो भी ये चेतना है इस समस्त ब्रह्मांड में या संसार में, जो भी क्रिएटर है, जो भी भगवान है, उनसे हम जुड़कर अपने आप को थोड़ा और बेहतर जान पाए। इसीलिए हम उस परम स्वरूप से जुड़ने का प्रयास करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि आपने भगवान को देखा नहीं लेकिन मानिए। तो हम भगवान को तर्क से नहीं, आस्था से सिद्ध कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। फिर लोग कहेंगे कि भूत को नहीं देखा, जिस हिसाब से भगवान को नहीं देखा पर भगवान मानते हो, तो भूत को नहीं देखा पर भूत भी मानते। भूत को मानने से व्यक्ति के जीवन में भय उत्पन्न होता है। तो एक बड़े जनमानस को भय नहीं देना है, उनको जीवन में ऊंचा लेकर के जाना है, उन्हें जीवन में मुक्ति देना है, इसीलिए उन्हें भगवान से जोड़ा जाता है। यही फर्क है तर्क और कुतर्क में। जब नहीं पता होता तो लोग गलत दिशा में बिल्कुल सोचते हैं। भगवान को बताया गया, उनकी महिमा का मंडन किया गया, उन पर अलग अलग किताबें लिखी गई। उसका सिर्फ एक रीजन था कि सामान्य मनुष्य अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पा करके वहां तक जा पाए, भगवान की अनुभूति कर सके, उनसे जुड़ सके, भक्ति के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से। इसीलिए हम भूत को नहीं मानते, क्योंकि वो एक जनमानस में भय पैदा करने का काम करेगा। धर्म का एकमात्र रास्ता जो होकर के जाता है वो है मानव का जन कल्याण। इसीलिए तर्क करें, कुतर्क नहीं।